हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को 5 नंबर दे करके जाने वाला हूं। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोटिस राइटिंग के बारे में सिखाने वाला हूं कि आखिरकार नोटिस लिखा कैसे जाता है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का नोटिस आप लोगों को पूछता है और नोटिस बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है। और इतना इजी टॉपिक है कि अगर आप इसको एक बार समझ गए तो नोटिस में भाई 5 नंबर तो आपके फ्री के रखे हुए हैं। और हर साल हर स्टूडेंट जो है वो नोटिस में तो भाई स्कोर करते ही करते हैं, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक है। लेकिन वहीं बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोगों को नोटिस लिखने का एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं पता कि नोटिस में कौन कौन सा चीज को कहां कहां पे लिखा जाता है, तो उन लोगों को नोटिस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट बिलीव मी, आई से ऑनेस्टी कि नोटिस लिखना बहुत ईजी है। इससे ईजी तो एडवांस राइटिंग स्किल में दूसरा कोई टॉपिक है ही नहीं। नोटिस इतना ईजी होता है, बस इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मेट को समझना है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का आप लोगों का इंग्लिश स्कोर है। एक ही चीज पढ़ना है, एक ही सिलेबस, एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आप लोगों को पढ़ना है। तो आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग 45 दिनों के अंदर आपके इंग्लिश स्कोर को खत्म करने वाले हैं और आज हम लोगों का उसका डे 4 है। ठीक है, इसके बाद 45 दिनों के अंदर हम लोग पूरा क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर खत्म कर देंगे। फिर चाहे वो पैसेज हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, नोट्स मेकिंग हो, समरी राइटिंग हो, एडवांस राइटिंग स्किल, रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस लेटर हो, या आप लोगों का फ्लेमिंगो और विस्तास का बुक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर एक चीज बताएंगे। तो जब हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप लोग भी मेरा मदद करोगे। तो चलो, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब बारी है कि आप लोग मेरे लिए थोड़ा काम करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और अपने सभी दोस्तों से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों से शेयर करवा देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। अब हम लोग आते हैं नोटिस के बारे में कि आखिरकार नोटिस राइटिंग होता क्या है और नोटिस राइटिंग लिखा कैसे जाता है। ध्यान से समझना। देखो, नोटिस राइटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के बारे में किसी को इंफॉर्मेशन देना। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी क्लब हो गया या कोई भी गवर्नमेंट, जब दूसरा किसी पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि देखो इस टाइम ये चीज ऐसा होने वाला है, उस चीज के बारे में पहले से लोगों को बताना, यही चीज कहलाता है नोटिस। नोटिस एक्चुअल में क्या होता है? तो नोटिस का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ एक पर्सन किसी चीज का जानकारी किसी दूसरे को देता है। इसी को बोलते हैं मेन पर्पस ऑफ नोटिस इज टू इन्फॉर्म अदर। एक नोटिस का मेन मकसद होता है कि दूसरे को उसके बारे में बताना। जैसे सपोज कर लो, हम नॉर्मल बताते हैं, सपोज कर लो एक स्कूल है। ठीक, अब उस स्कूल में एडमिशन होने वाला है। सपोज कर लो आज है हम लोगों का 31 अगस्त, 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक वहां एडमिशन होने वाला है, या 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक वहां कोई प्रोग्राम होने वाला है। जैसे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, डांस कंपटीशन होने वाला है, या तो फिर आपका समझ लो ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, या आपका स्कूल कहीं घूमने जाने वाला है, कोई साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, एडमिशन हो रहा है। तो इन सारे चीज का इंफॉर्मेशन बाकी स्टूडेंट लोगों को भी देना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या किया जाता है? हर स्कूल, हर कॉलेज में, हर जगह क्या होता है? एक नोटिस बोर्ड होता है। जैसा आप देख रहे हो, इस तरीके का एक नोटिस बोर्ड होता है। उस नोटिस बोर्ड में उस स्कूल या कॉलेज का जो भी चीज इंफॉर्मेशन है उस नोटिस को लेकर के चिपका दिया जाता है। अब कोई भी स्टूडेंट जब वहां से गुजरता है तो देखता है अरे कुछ नोटिस आया है क्या। नोटिस में जाके पढ़ता है कि अच्छा इतना तारीख से एडमिशन होगा, इतना लगेगा, या ये प्रोग्राम कॉलेज में होने वाला है इतना से इतना तारीख का। तो इस चीज से क्या होता है कि दूसरे स्टूडेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नोटिस। बस हम लोगों को यही सीखना है कि नोटिस बनाने का, नोटिस लिखने का एक जो फॉर्मेट होता है वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। देखो, नोटिस का नॉर्मल मतलब यही होता है कि किसी दूसरे पर्सन को उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। नोटिस हर कोई लिखता है। एक स्टूडेंट अपने स्कूल के लिए, एक प्रिंसिपल अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कोई क्लब के लिए, इवन सपोज कर लो कि सरकार, सपोज कर लो कि जेक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अब मान लो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज से एडमिशन स्टार्ट करने वाला है। तो अगर एडमिशन स्टार्ट करने वाला है तो इस चीज का जानकारी वो कहां देगा? इस चीज का जानकारी वो न्यूज़पेपर के थ्रू देगा। यानी जब एक गवर्नमेंट को लोगों को इंफॉर्मेशन देना है तो गवर्नमेंट अपना आर्टिकल को, अपने न्यूज को कहां छापता है? न्यूज़पेपर में। वो भी गवर्नमेंट का एक नोटिस होता है जिससे दूसरे के बारे में बताया जाता है। नोटिस का मतलब वही होता है कि सामने वाले को, दूसरे लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। क्लियर है?
अब हम लोग बात करते हैं कि सर जी एक नोटिस जो होता है, हम लोग समझ गए नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब होता है सामने वाला पर्सन को क्या करना, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। क्या देना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ही क्या कहलाता है, नोटिस कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार नोटिस कितना टाइप का हम लोगों का होता है। तो ध्यान से समझना, एक जो नोटिस होता है वो कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हो सकते हैं। कई तरीके के अलग अलग तरीके के नोटिस होते हैं। जैसे एक इवेंट रिलेटेड नोटिस होता है। इवेंट का मतलब होता है कि आपके स्कूल हो गया, आपका ट्यूशन हो गया, आपके कॉलेज हो गया, या आपके कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, वहां कोई प्रोग्राम होने वाला है। जैसे सपोज कर लो आप स्कूल या कॉलेज के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, या कल्चरल सेक्रेटरी है आपकी, या स्कूल या कॉलेज में मान लो कि ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, या तो फिर समझ लो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, या आपका स्कूल या कॉलेज जो है कहीं पिकनिक पे जाने वाला है। तो स्कूल या कॉलेज में कोई भी इवेंट होने वाला है, उस इवेंट के लिए आपको बोल देगा कि इवेंट से रिलेटेड नोटिस लिखो। या आपको बोल देगा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब है कि सपोज कर लो कि आपके स्कूल या कॉलेज में आपका एडमिट कार्ड खो गया, आपका मोबाइल फोन खो गया, आपका कोई नोटबुक खो गया, आपका कोई पर्स खो गया, यही सब चीज आपका खो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड भी नोटिस आप लोग को पूछता है। इसके बाद आता है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है, हालांकि ये अब आजकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि सपोज कर लो कि आपके पास सिचुएशन वैकेंट मतलब सपोज कर लो कि आपके पास जो है ये किसी कोई कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी में कोई पोस्ट खाली है, उस खाली पोस्ट के बारे में लोगों को बताना, ये होता है सिचुएशन वैकेंट जो न्यूज़पेपर में आता है। इसके बाद गवर्नमेंट नोटिस। गवर्नमेंट नोटिस का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कोई नोटिस बताता है तो वो गवर्नमेंट नोटिस होता है। इसके बाद सेल नोटिस, आपका कहीं पे कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई जमीन है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोटिस लिख के चिपका देते हो। इसके बाद पोस्टर रिलेटेड नोटिस। पोस्टर का मतलब होता है, आप देखे होंगे कि आप कई बार नोटिस किए होंगे कि सपोज कर लो कहीं पे डिज्नीलैंड मेला आ रहा है, तो डिज्नीलैंड मेला का बड़ा बड़ा पोस्टर लोग चिपका देता है, ऑटो के पीछे चिपका दिया, गाड़ी के पीछे चिपका दिया। इससे पता चलता है कि अच्छा इतना तारीख से इतना तारीख तक मेला लगने वाला है। कहीं पे सर्कस आता है, सर्कस के बारे में भी, जैसे अजंता सर्कस हो गया, भारत सर्कस हो गया, वो सब का पोस्टर चिपका देता है। कहीं पे कोई जिम खुल रहा है तो जिम का पोस्टर चिपका देता है, इससे लोगों को उसके बारे में पता चलता है। तो यही सारा चीज हम लोगों का नोटिस कहलाता है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम में किस टाइप का नोटिस पूछता है, इवेंट रिलेटेड नोटिस पूछता है, और लोस्ट और फाउंड, यही दो तरीके के नोटिस हम लोगों को पूछेगा। गवर्नमेंट नोटिस हम लोगों को नहीं पूछेगा। गवर्नमेंट नोटिस नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सिचुएशन वैकेंट पहले पूछता था, अब नहीं पूछा जाता है। यानी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कौन सा नोटिस पढ़ना है, कोई इवेंट रिलेटेड नोटिस और कोई लोस्ट और फाउंड। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इवेंट रिलेटेड नोटिस होता है वो किस किस टॉपिक में हो सकता है। देखो टाइप्स, इवेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस, यानी इवेंट रिलेटेड नोटिस फॉर स्कूल या कॉलेज। आपके स्कूल या कॉलेज में इवेंट रिलेटेड नोटिस कौन कौन सा हो सकता है। हम फिर बोल रहे हैं, इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है प्रोग्राम। आपके स्कूल या कॉलेज में कोई इवेंट होने वाला है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसके ऊपर आपको नोटिस लिखने बोल देगा। आप स्कूल के हेड बॉय हो सकते हैं, हेड गर्ल हो सकते हैं, या आप कोई और पोजीशन में भी हो सकते हैं, और आपको आपके स्कूल में बहुत सारा प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम के बारे में आपको बोलेगा कि बाकी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करो, बाकी स्टूडेंट को उस प्रोग्राम के बारे में बताओ। ठीक, तो देखो किस किस तरीके का हो सकता है इवेंट रिलेटेड प्रोग्राम। जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में दूसरों को बताओ, स्टूडेंट को बताओ। सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक में जाने वाले हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, क्विज कंपटीशन होने वाला है, इसके बाद स्कूल का मैगजीन छपने वाला है, फेयरवेल प्रोग्राम होने वाला है, अदर अदर मतलब एटसेट्रा। यानी किसी भी टॉपिक में हो सकता है प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन मेनली इसी में से कोई एक एग्जाम में हर साल आप लोगों को पूछा जाता है, इसलिए हम मेन यही टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट किए। इसके अलावा भी कई अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हो सकते हैं, साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, बुक फेयर हो सकता है, कई सारा चीज हो सकता है। ठीक, अब ये तो था इवेंट रिलेटेड। अब लोस्ट या फाउंड। लोस्ट या फाउंड का मतलब होता है कि आपके स्कूल या कॉलेज में आपका कोई चीज खो गया। जैसे क्या खो गया, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड खो गया, या आपका नोटिस बुक नोटबुक खो गया, आपका मोबाइल फोन खो गया है, आपका आईडी कार्ड खो गया है, आपका पर्स, आपका बैग खो गया है, आपका वृत्त ओहो वॉच, आपका हाथ का घड़ी, कलाई का घड़ी छूट गया है, खो गया है, या तो फिर कोई एक्स्ट्रा
कोई अदर चीज भी आपका हो सकता है। तो मेनली आपका बच्चा इतने टाइप का ही जो है आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब एक नोटिस के अंदर आखिरकार कौन कौन सा चीज लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग कि एक जो हम लोगों का नोटिस होता है, उस नोटिस में आखिरकार हम लोग कौन कौन सा चीज को लिखते हैं, एक नोटिस के अंदर किन किन चीजों को लिखा जाता है। तो ध्यान से समझना, जब आप कभी नोटिस लिखोगे तो नोटिस के सबसे स्टार्टिंग में ऊपर में क्या लिखोगे, सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज या काउंसिल या इंस्टीट्यूशन या क्लब। यानी अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आप कौन स्कूल में पढ़ते हो, आपका कॉलेज में नाम दिया रहेगा। जो भी स्कूल या कॉलेज का नाम होगा या इंस्टीट्यूशंस होगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सबसे पहले ऊपर में लगेगा। उसके बाद उसके नीचे हेडिंग लिखेंगे नोटिस का, नोटिस का हेडिंग डालेंगे। नोटिस के हेडिंग के बाद साइड में हम लोग डेट पुट करेंगे, डेट उस दिन का डालेंगे जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद हेडिंग और टाइटल होता है, जिसमें हेडिंग और टाइटल में बताया जाता है कि ये नोटिस किस टॉपिक के ऊपर है। इसके बाद बॉडी, बॉडी के मतलब होता है इंफॉर्मेशन, उस नोटिस के बारे में सब चीज लिखा जाता है। नोटिस मतलब ये इवेंट कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, या अगर आपका मोबाइल फोन खो गया तो कब खोया, कहाँ खोया, कैसे खोया, उसके बारे में बताना है सब चीज। और लास्ट में डेजिग्नेशन, जिसमें आपका नेम और आपका सिग्नेचर और आपका अथॉरिटी का नाम होगा। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं, कितने क्लास में पढ़ते हैं, ये चीज आपको सबसे लास्ट में बताना है। याद रखना, सबसे पहले क्या, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, काउंसिल या इंस्टीट्यूशन टॉप में होता है। इसके बाद नोटिस, इसके बाद डेट, इसके बाद हेडिंग, इसके बाद डेट और बॉडी, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि हाँ इसी पैटर्न में, याद रखना इसी पैटर्न में हम लोग जो है वो नोटिस को लिखते हैं। हम अभी आपको नोटिस लिखने का फॉर्मेट बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, यहां तक चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक नोटिस लिखने का फॉर्मेट। ये देखो नोटिस लिखने का फॉर्मेट, ध्यान से, पहले हम साइड हट रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एज इट इज लिखना, एज इट इज। अब आप मेरा बात सुनो, जब कभी भी हम लोग नोटिस लिखेंगे ना, तो नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। यहां जो हेडिंग लिखे है नोटिस राइटिंग फॉर्मेट, इसको नहीं लिखना, हमेशा याद रखना नोटिस एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। आप लोग जब कभी भी नोटिस लिखना स्टार्ट करोगे तो पहले एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स को ऊपर से नीचे से ऐसे लिखना, नीचे से बंद मत करना, बंद लास्ट में करेंगे। यानी साइड साइड और ऊपर से ऐसे खींच लेना, इस पोर्शन को ऐसे और ऐसे खींच लेना। कॉपी में बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, है ना, थोड़ा अच्छा से, ताकि वो अच्छा दिखे, खींच लेना। अब नोटिस के अंदर लिखा क्या किया जाता है, हम जैसे आपको बताए थे अभी, नोटिस के ऊपर में सबसे ऊपर में सबसे टॉप में लिखा जाता है नेम ऑफ स्कूल। नेम ऑफ स्कूल, ये गलती से स्कूल हो गया, यहां होगा कॉलेज। नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस या क्लब, सबसे ऊपर में नेम लिखना है आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपके इंस्टीट्यूशन का या आपका क्लब का। ठीक है, इसके बाद एक रो छोड़ेंगे, ध्यान रखना ये सब चीज यहां से लेकर के ये टाइटल तक सब चीज यहाँ पे कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैपिटल, डेट को छोड़ के। नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। इसके बाद एक रो छोड़ करके नोटिस हेडिंग लिखेंगे, ये भी हम लोग लिखेंगे कैपिटल वर्ड में। क्या लिखेंगे, ये भी कैपिटल वर्ड में। इसके बाद नोटिस के नीचे उधर साइड में पुट करेंगे डेट। डेट कैसे पुट करना है बता रहे हैं, जैसे आज तारीख है 31 तारीख, 31 अगस्त, तो DATE डेट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह 31 अगस्त डालेंगे, यानी 31 अगस्त 2024, ऐसे डेट ऐसे डाल देंगे। इसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे और यहां पे बीच में लिखेंगे हेडिंग या टाइटल। एक मिनट, हाँ, यहां से उसके बाद एक रो छोड़ के डेट के नीचे बीच में क्या लिखेंगे, इसका हेडिंग या टाइटल। जिस टॉपिक के ऊपर हमको नोटिस लिखने बोला है उसको हम लोग यहां लिखेंगे। कोई भी टॉपिक हो सकता है, अगर ब्लड डोनेशन कैंप होगा तो लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। अगर मान लो कि आपका सपोज कर लो होगा डांस कंपटीशन, तो लिखेंगे डांस कंपटीशन। होगा फेयरवेल प्रोग्राम, फेयरवेल प्रोग्राम। पिकनिक में जाने वाले हैं तो ट्रिप टू पिकनिक। जो भी चीज होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और यहाँ से लेके नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूशन, नोटिस, हेडिंग, ये तीनों आपको कैपिटल वर्ड में लिखना है। ठीक, अब कैपिटल वर्ड में लिखने के बाद फिर एक रो छोड़ना, और फिर एक रो छोड़ने के बाद जैसे हम बोले थे ना, हेडिंग या टाइटल के बाद देखो यहाँ पे क्या बोले हैं लिखने के लिए, बॉडी। ये जो बॉडी होता है इसका मतलब ये चीज होता है।
बॉडी का मतलब ये चीज, यहाँ आपको सब चीज के बारे में बताना है। यहाँ आपको बताना है प्रोग्राम किस चीज के ऊपर है, इंफॉर्मेशन देना है सब। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कब से होगा उसका डेट, प्रोग्राम कब से होगा उसका टाइम, प्रोग्राम कहाँ होगा उसका प्लेस, इसके बाद प्रोग्राम में क्या क्या होगा वो पर्पस, और फॉलो अप डिटेल यानी कि डिटेल के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा। यानी उस प्रोग्राम के बारे में जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है ये सब आप यहाँ देना। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 1 या 2 रो, कम से कम 2 रो छोड़ना, 2 या 3 रो, 2 या 3 रो छोड़ करके नीचे में ये होता है डेजिग्नेशन, सबसे नीचे में सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपको बताना है आप कौन है, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नेम बताना है अपना, हेड बॉय हेड गर्ल क्या है वो डेजिग्नेशन आपको बताना है। इस तरीके से हम लोगों का नोटिस जो है वो कंप्लीट होता है। और एक चीज, नोटिस का मतलब होता है कि दूसरे पर्सन को उसके बारे में आप बता रहे हो। नोटिस में अननेसेसरी चीजों को नहीं लिखा जाता है, नोटिस एकदम शॉर्ट होता है और नोटिस एकदम ऑन द पॉइंट होता है। जो दूसरों को बताना है बस उतना बताओ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो नोटिस बहुत ज्यादा लिखना या नोटिस के अंदर में बहुत सारे चीजों को इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। नोटिस का मतलब होता है कि बस आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो जितना जरूरी है उतना बातों को बताओ, साफ साफ और अच्छे से अपने सेंटेंस को लिखो। प्रोग्राम कब होगा, प्रोग्राम कहाँ होगा, प्रोग्राम कितने बजे से होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, थैंक यू। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बेमतलब के चीजों को नोटिस में डाला नहीं जाता है। आगे समझे मेरा बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझा रहे हैं। अब सपोज कर लो हम आपको नोटिस का टॉपिक समझा दे रहे हैं। सपोज कर लो कि हमको नोटिस लिखना है और सपोज कर लो स्कूल या कॉलेज का नाम दे दिया, सपोज कर लो डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो, डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो। तो सबसे ऊपर हेडिंग में हम लोग कैपिटल वर्ड में लिखेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो। जो भी नाम होगा और मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में आपको नाम दे देगा, और इसको ट्राई करना थोड़ा बीचों बीच में लिखे। 90% क्वेश्चन में आपको दे देगा आपका स्कूल क्या है, आपका स्कूल या आपके कॉलेज का नाम दे देगा। अगर क्वेश्चन में स्कूल या कॉलेज का नाम, जो स्कूल या कॉलेज का नाम दिया है वही स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना। अगर क्वेश्चन में स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं दिया है तो आपको अपने मन से जो नाम अच्छा लगे उस नाम को आप यहाँ पे लिख देना, लेकिन कैपिटल वर्ड में। जो नाम दिया हुआ रहेगा वही लिखेंगे, जो नाम नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से आपको जो नाम अच्छा लगे वो एक स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देना। हो गया। अब एक रो छोड़ करके नोटिस का हेडिंग डालेंगे, तो एक रो छोड़ करके नोटिस लिखेंगे, NOTICE, नोटिस। देखो सब कैपिटल वर्ड में है, नोटिस लिखे। फिर एक रो छोड़ करके साइड में डेट लिखेंगे यहाँ, और डेट अभी बताएं, जैसे आज 31 तारीख है, सपोज कर लो 31 नहीं, सपोज कर लो आज हम मान के चल रहे आज 31 अगस्त है, हम मान के चल रहे चलो आज 10 सितंबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, 10th सितंबर 2024 लिख दिए। इस तरीके से डेट लिखना। फिर एक रो छोड़ना और एक रो छोड़ करके फिर यहाँ बीच में लिखना है हेडिंग। क्या लिखना है यहाँ पे, हेडिंग। सपोज कर लो हम जो ये नोटिस लिख रहे हैं वो नोटिस है मेरा, सपोज कर लो आपका इसका ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है कॉलेज में, तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे BLOOD, ब्लड डोनेशन कैंप। स्कूल या कॉलेज में क्या होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप, बीचों बीच में लिख देंगे। आ गया समझ में। अब इसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे, अब यहाँ पे हम सारा डिटेल लिखेंगे अपना। और देखो ये डिटेल जब स्टार्ट करोगे ना तो रेडीमेड होता है, मतलब अगर आप एक सेंटेंस याद कर लोगे तो उस सेंटेंस को आप बार बार डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज कर लो इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। स्कूल है तो स्कूल लिखे, अगर किसी क्वेश्चन में कॉलेज होगा तो यहाँ कॉलेज लिखेंगे। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि, और मान लो कि कोई प्रोग्राम होने वाला है तो बता देना इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल है ना, तो लिखेंगे यहाँ आवर स्कूल इज गोइंग टू organizing, our school is going to organize a blood
डोनेशन कैंप। हमारा स्कूल या कॉलेज क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। जो भी हेडिंग रहेगा आप वहां लिख सकते हो कि हमारा स्कूल ये ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इसके बाद लिखना कब से, तो यहां बता देना ऑन, जैसे सपोज कर लो लिखेंगे ऑन। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, हम नोटिस आज लिख रहे हैं तो ऊपर वाला डेट यहां लिखें आज का, सपोज आज 10 सितंबर है, हालांकि आज 31 अगस्त है, तो यहां अगर 31 अगस्त लिखेंगे तो बताओ ये जो हम नोटिस लिख रहे हैं ये आने वाले समय के लिए ना है, आने वाले समय के लिए है, तो यहां हम बताएंगे वो डेट जिस दिन को ये प्रोग्राम होगा। अपने मन से कोई भी एक डेट मान लेना, सपोज कर लो अगर हम यहाँ 10 सितंबर लिखे हैं तो सपोज कर लो हम 20 सितंबर मान ले रहे हैं कि 20 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप होगा। अगर यहाँ 31 अगस्त लिखते तो मान लेना 5 अगस्त, 5 सितंबर, 4 सितंबर, 8 सितंबर, कोई भी डेट, लेकिन इससे आगे का कोई डेट। यहाँ डेट बता देना कि ऑन कब से होगा, यहाँ पे बता देना टाइम कितना बजे से होगा, इसके बाद कहाँ होगा तो बता देना कि जैसे स्कूल कैंपस में होगा, कहाँ होगा, स्कूल कैंपस में होगा, बता देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोलना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ब्लड डोनेट करना एक नोबल वर्क है, फुल स्टॉप। और बोलना कि अगर कोई भी जरूरत है, मतलब कि कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन और डिटेल कॉन्टेक्ट विद डेजिग्नाइज्ड, यानी कि अंडरसाइंड, यानी कि अगर आप लोगों को कोई डिटेल पूछना है तो नीचे हम अपना डिटेल दे रहे हैं, हमको यहाँ पूछना, बस। इससे ज्यादा कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कब होगा, प्रोग्राम कितना बजे से होगा, प्रोग्राम कहाँ होगा, तुम सब लोग आना, जरूरत होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब नीचे यहाँ लिखना डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में आप कौन है, आपका नाम क्या है, ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है। लड़का वालों के लिए लड़कों का नाम, लड़की वालों के लिए लड़की का नाम यहाँ पे दे देता है। लेकिन अगर सपोज कर लो कि आपको क्वेश्चन में या तो बोल देगा आप कौन है, हेड बॉय हैं, या बोल देगा क्वेश्चन में आप हेड गर्ल हैं, जो है वो लिखना, उसके नीचे यहाँ पे नाम दिखाना और यहाँ पे डेजिग्नेशन में अपने स्कूल या कॉलेज का नाम दिखाना, नहीं तो छोड़ देना। इस तरीके से लिख करके हम लोगों का नोटिस हो जाएगा कंप्लीट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है आपको नोटिस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। आया समझ में? अब हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में यानी जेक बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछा है उन क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं, यानी हम टोटल 6 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए 6-7 क्वेश्चन देंगे। जितना भी क्वेश्चन देंगे उन सारे क्वेश्चन को अगर आप बना लिए तो भाई हो गया खत्म, 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर आपके हाथ में है। चलो देखो, ये क्वेश्चन है जो इस साल आप लोगों को 2024 का जो एग्जाम हुआ था, आर्ट्स वालों को ये क्वेश्चन पूछा था। हम बोले ना, आर्ट्स वालों को 2 क्वेश्चन पूछा नोटिस को, साइंस और कॉमर्स वालों को भी 2 नोटिस पूछा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, दिख रहा है? ठीक, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का यूथ सेक्रेटरी हो। क्या हो? यूथ सिक्योरिटी। देखो बता दिया आप कौन हो। कई बार क्वेश्चन में हेड बॉय या हेड गर्ल भी बोल देगा, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो। बोल रहा है योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। हाँ जी, देखो क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है आपका स्कूल, एक ब्लड डोनेशन कैंप फॉर ए नोबल कोज। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग दिस एज ए सोशल वर्क फॉर मैनकाइंड। आप एक नोटिस लिखो और उसमें अपने दोस्तों को यानी बाकी स्टूडेंट लोगों को बताओ कि ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है और ये बहुत अच्छा काम है, हम सभी लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा बॉक्स खींचेंगे। याद रखना बॉक्स को नीचे से क्लोज मत करना, नीचे लास्ट में क्लोज होगा। इस तरीके से हम लोग बॉक्स खींच दिए। सबसे ऊपर में हम आपको क्या बोले थे, सबसे ऊपर में आपको आपके स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या आपको अपने क्लब का नाम लिखना है। भाई क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना आप कौन स्कूल से पढ़ते हो, आपका स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं दिया है। हम क्या बोले थे, अगर नाम नहीं देगा तो आपको जो नाम अच्छा लगे आप उस नाम को रख लेना। हमको कौन नाम अच्छा लगा, हमको नाम अच्छा लगा हाई स्कूल बोकारो, या हम यहाँ पे जोड़ सकते थे +2 हाई स्कूल बोकारो। आपको जो अच्छा लगे आप उस नाम को रख लेना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में नाम होगा तो वही नाम लिखना। हेडिंग लिखे कैपिटल वर्ड में, लिखे, एक रो छोड़े, एक रो छोड़ करके देखो नोटिस का हेडिंग डाल दिए कैपिटल वर्ड में, फिर एक रो छोड़े और साइड में जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि आज 2 सितंबर है, हालांकि आज 31 अगस्त है, लेकिन हम ये मान के चल रहे 2 सितंबर है, तो यहां लिख दिए 2 सितंबर 2024। अब नीचे एक रो छोड़ करके देखो हेडिंग लिखे, जो हेडिंग भी दिया था यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, लिख दिए ब्लड डोनेशन कैंप।
फिर एक रो छोड़ेंगे, एक रो छोड़ेंगे और अब देखो ये पूरा इसका बॉडी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पूरा बॉडी। देखो बॉडी में सब चीज लिखे। इट इज बीइंग इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल, सॉरी कॉलेज क्या था भाई, स्कूल था ना, स्कूल लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे? इट इज बीइंग टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। हमारा स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। कब? तो लिखे ऑन 10 सितंबर 2024। अगर हम यहाँ 2 सितंबर का डेट डालें तो ब्लड डोनेशन कैंप इसके बाद का किसी दिन का होगा। तो हम अपने मन से 10 सितंबर मान लिए, आपको जब मानना है आप मान लेना। 10 सितंबर 2014 विथ द हेल्प ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। और ये ब्लड डोनेशन कैंप किसके हेल्प से होगा? ब्लड डोनेशन कैंप रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब वो जो ब्लड डोनेट करने का काम करता है। इट स्टार्ट्स एट 8 PM एंड विल कंटिन्यू टिल 5 PM। यानी ये सुबह के 8 बजे से स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यू 5 बजे तक चलेगा। हो गया? आप बता दिए कि कितना बजे से होगा। आगे बोल रहा है ब्लड डोनेशन इज ए नोबेल वर्क। ब्लड डोनेट करना एक नोबेल वर्क है। ऑल आर रिक्वेस्टेड, आप सभी से अनुरोध है, टू वॉलेंटियर एंड डोनेट ब्लड एंड सेव द लिव्स ऑफ द नीडी पीपल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करो और ब्लड डोनेट करो ताकि जरूरतमंद लोगों का जान बचाया जा सके। आगे बोल रहा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड। अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और चीजों को जानना है तो अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब नीचे जो हम डिटेल दिए हैं उसमें कॉन्टेक्ट करना। ठीक, अब देखो नीचे 1-2 रो छोड़ करके, 2 रो कम से कम छोड़ के, 3 रो छोड़ के नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन में देखो आपको बताया है आपका नाम क्या है, आपका नाम बताया है नहीं? अगर नाम नहीं बताया है तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो। नाम नहीं दिया था तो हम नाम पे देखो XYZ मान लिए, XYZ, और उसके नीचे लिखे यूथ सेक्रेटरी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आप कौन हो, यूथ सेक्रेटरी हो, तो यहाँ मेंशन कर दिए यूथ सेक्रेटरी। नाम नहीं था तो नाम छोड़ दिए और नीचे इसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। जहां खत्म होगा वहां क्लोज करेंगे। बन गया नोटिस, है ना? चलो साइड हट रहे, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो 1-2 बार। अब इसको लिखना पहले एज इट इज, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन देखो आर्ट्स वालों को ही पूछा था 2024 में। यू आर कविता करीना। अब देखो आपको नाम दे दिया, ये बता दिया कि क्वेश्चन में बता दिया है कि आप कौन है, आपका यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है। देखो क्या बोल रहा है, यू आर कविता या करण, यू आर कविता करण द कल्चरल सेक्रेटरी। कौन है आप? कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ +2 कॉलेज धनबाद। आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं कहाँ के? +2 कॉलेज धनबाद के। राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग फॉर द नेम टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। क्या होने वाला है भाई? एनुअल फंक्शन होने वाला है, एनुअल फंक्शन होने वाला है। उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसके लिए आपको स्टूडेंट लोगों को नोटिस के थ्रू बताना है। ठीक, अब देखो लिखे यहाँ सबसे पहले तो भाई स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे। अच्छा, स्कूल या कॉलेज का नाम देखो दे दिया, +2 कॉलेज धनबाद, देखो दिया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था तो हम अपने मन से कोई नाम रखे थे, यहाँ नाम दे दिया +2 कॉलेज धनबाद। तो देखो कैपिटल वर्ड में ऊपर में नाम लिखे +2 कॉलेज धनबाद, बीच में लिखे, उसके नीचे डाल के देखो नोटिस लिखे, फिर उसके बाद साइड में डेट डाले। आज 31 अगस्त है तो हम 31 अगस्त लिखे, 31 अगस्त 2024। फिर एक रो छोड़ करके सेंटर में हेडिंग या टाइटल लिखेंगे। तो देखो हेडिंग या टाइटल क्या बोला था, एनुअल फंक्शन होने वाला है तो लिख दिए एनुअल फंक्शन। अब ये पूरा यहाँ पे देखो बॉडी लिखे हैं, बॉडी में सब चीज बता दिए। लिखे इट इज बीइंग टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज दैट। आप हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए एनुअल फंक्शन फॉर क्लास 11th एंड 12th on September 10th 2024 from 10 AM morning to 4 PM evening in our college campus। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने वाला है। क्या एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने वाला है? क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए, या आप बोल सकते थे फॉर ऑल द क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए। ऑन September 10th 2024 कितना बजे से होगा? सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होगा। कहाँ होगा? हमारे स्कूल के कैंपस में होगा।
सब चीज बता दिए। अब थोड़ा सा आपको मन करे तो आप थोड़ा सा बता देना कि इस फंक्शन में कौन कौन सा इवेंट होगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, दिस विल बी वेरियस, देयर विल बी वेरियस प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होगा, जैसे डांसिंग होगा, सिंगिंग होगा, पेंटिंग होगा, ड्रामा होगा, एक्सेट्रा। ऑल द स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट ऑन इट, इसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, जिसको जिसको इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो लोग अपना नाम क्लास टीचर को दे देना। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अगर कोई और जरूरत बात होगा तो नीचे मेरा डिटेल है, कॉन्टेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है। अब देखो इसमें आपको नाम दे दिया है, लड़का लड़की लोग अपने आप को कविता, अगर आप लड़की हो तो यहाँ सिर्फ कविता लिखना, और अगर आप लोग लड़का हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना, यहाँ पे करण लिखना। लड़की लोग कविता, लड़का लोग करण लिखना। और नीचे आपको क्या बोला गया है, आप कौन हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो तो यहाँ नीचे लिख देना कल्चरल सेक्रेटरी। अगर हेड बॉय हेड गर्ल होते तो लिख देना हेड बॉय हेड गर्ल। समझ में आया? इस तरीके से लिखेंगे और हमको फुल में फुल 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। दुनिया का कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा यहाँ मेरा। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, एक मिनट देखने, इन द पार्टिसिपेशंस वेरियस इवेंट, हाँ बिल्कुल, एनुअल स्पोर्ट डे, ये भी पूछा गया था। ठीक है, और बाकी अब आपको, आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब लोगों का हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छा से लिखना और लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हो गया? ये देखो, ये क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस वालों को ये क्वेश्चन पूछा था, कॉमर्स और साइंस वालों को 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छा से लिख लेना। हर एक चीज हम कितना बताएंगे डिटेल में, जब आपको समझ में आ गया, सब चीज दे रहे हैं, सब चीज को लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी, यह है ट्रिप वाला क्वेश्चन। कौन वाला है? ट्रिप। ट्रिप, एक मिनट भाई, लॉस्ट एंड फाउंड वाला क्वेश्चन नहीं बताएं क्या? एक मिनट को, एक क्वेश्चन तो हमको बताना है ना। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला, ये क्वेश्चन बताना है। देखना, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला है। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है कि आपके स्कूल या कॉलेज में कोई चीज आपका खो गया है, कोई चीज क्या हुआ था, खो गया था। देखो यहां लिखा है, यू आर नीति या मोहन, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 SN+2 कॉलेज रांची। यू हैव लॉस्ट योर आईडी कार्ड इन द कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस में आपका आईडी कार्ड खो गया है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, 2024 में पूछा गया है। सेम लिखे, पहले कॉलेज का नाम, नोटिस लिखे, एक रो छोड़ करके डेट डाल दिए, फिर एक रो छोड़ करके हेडिंग, हेडिंग में क्या खोया है आपका, आईडी कार्ड, तो लिखे लॉस्ट ऑफ आईडी कार्ड। अगर मोबाइल फोन खोता, लॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, नोटबुक खोता तो लॉस्ट ऑफ नोटबुक। इसके बाद अगर आप चाहते तो एक रो इसके नीचे जस्ट एक हेडिंग लिख सकते थे इस तरह से, हेल्प 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 हेल्प। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। हेल्प 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 का मतलब है कि आप मदद मांग रहे हो, तो जो आपका नोटिस देखेगा वो समझ जाएगा कि आपको किसी हेल्प चाहिए। ठीक है, हम हेल्प हेल्प छोड़ दिए थे। इसके बाद अब आप इसमें बताना कि आपका क्या खोया, आईडी कार्ड खोया, कब खोया, कहाँ खोया, और किसी को मिलेगा तो वो आपको आईडी कार्ड कैसे देगा। तो देखो बोल रहा है, इट इज बिंग टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट लोगों को सूचित किया जाता है कि दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। यस्टरडे यानी कि कल, आई हैव लॉस्ट माई आईडी कार्ड ड्यूरिंग लंच टाइम बिटवीन 12 PM to 12:30 PM इन आवर कैंपस। लंच टाइम जब कल हुआ था 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच, तो लंच टाइम के दौरान हम अपना आईडी कार्ड कहीं पे खो दिए, मेरा आईडी कार्ड गिर गया। इट हैज ब्लू कलर्ड, और मेरा आईडी कार्ड ब्लू कलर का है। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इफ एनीवन फाइंड माय आईडी कार्ड, अगर किसी को मेरा आईडी कार्ड मिलता है, देन प्लीज गिव इट टू आवर प्रिंसिपल और अंडरसाइंड। अगर किसी को मिलता है तो वो तो मेरा आईडी कार्ड या तो हमारे प्रिंसिपल को दे दो, या नीचे जो हम डिटेल अपना दिए हैं हमको दे देना। फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड बाय ए ट्रीट, और जो फाइंडर होगा उसको एक ट्रीट मिलेगा। इसके बाद नीचे 1 2 रो 3 रो छोड़ के अपना डिटेल बता देना। लड़की लोग अपने आप को नीति बोल के लिखना, लड़का लोग अपने आप को मोहित बोल के लिखना, और नीचे देखो बोला है क्लास 12 में है तो लिख देना क्लास 12। इसके बाद यहाँ रोल नंबर कुछ भी लिख देना ना, रोल नंबर 12 ब्रैकेट में ए, जो लिखना है लिख देना या छोड़ देना।
समझ में आया? इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है, लोस्ट एंड फाइंड वाला। कौन सा नोटिस लिखना है इस तरीके का? आपको लोस्ट और फाइंड वाला लिखना, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये ट्रिप टू पारसनाथ है। ट्रिप टू पारसनाथ का मतलब कई बार ऐसे भी नोटिस पूछा जाएगा जहां आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपका स्कूल या कॉलेज पिकनिक पे घूमने जा रहा है, ताजमहल जा रहा है, सपोज कर लो लाल किला देखने जा रहा है, या सपोज कर लो कि कोलकाता जा रहा है, या कहीं घूमने जा रहा है, तो ट्रिप से रिलेटेड भी कई बार पूछ देता है, इसलिए हम ट्रिप से रिलेटेड वाला भी बता दिए हैं। ठीक है, सारा डिटेल है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये भी क्वेश्चन है, ये भी हमको लग रहा है इस साल 2025 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा 2025 के एग्जाम में। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देखते हुए आए हो, इसका मतलब आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, और अनडाउटेडली ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। हमको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है हमको, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मैगजीन वाला, आपके स्कूल या कॉलेज में कोई मैगजीन पब्लिश होना है, हर स्कूल या कॉलेज एक साल में अपना मैगजीन निकालता है ना, बड़ा बड़ा स्कूल, डीएवी, डीपीएस, पेंटाकोस्टल, चिन्मया, तो इस तरीके का बड़ा स्कूल में मैगजीन आता है। तो उस मैगजीन में उसी स्कूल के जो स्टूडेंट लोग होते हैं, वो लोग अपना स्टोरी, अपना पोयम, अपने ड्राइंग्स, अपने पेंटिंग्स, अपने आर्टिकल्स, अपने जोक्स, अपना चुटकुला, ये सब लिख करके देता है, और उसी सब को उस मैगजीन में लिखा जाता है। तो उसी के लिए आप स्टूडेंट लोगों को बोल रहे हो कि भाई देखो मैगजीन छपने वाला है, जिन भी स्टूडेंट के पास कोई शॉर्ट स्टोरी होगा, कोई पोयम होगा, कोई ड्राइंग्स होगा, कोई स्पीच होगा, कोई जोक होगा, कोई आर्टिकल होगा, वो सब जमा कर देना, आप सभी लोगों का डिटेल जो है वो मैगजीन में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब भाई बिना प्रैक्टिस का तो हम छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे। तो चलो प्रैक्टिस करने के लिए ये रहा मेरा होमवर्क। पहला क्वेश्चन देखो, ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा खींच दे रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, सारा का सारा क्वेश्चंस को बनाना। टेलीग्राम चैनल रखे हैं आप लोग, नहीं रखे हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। जैसे व्हाट्सएप चलता है वैसे ही टेलीग्राम डाउनलोड होता है प्ले स्टोर से। और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन देंगे, इन सभी क्वेश्चन का फोटो खींच के, मेरा नंबर जो है 6201440595, इस नंबर पे आप लोग हमको सारा क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज देना। मेरा नंबर को सेव करके जरूर रखना, ठीक है? जो भी दिक्कत होगा पढ़ने के दौरान वो हमसे पूछ लेना। चलो ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का फोटो खींच लेना। जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का क्या करना, फोटो खींच लेना। ये भी एक क्वेश्चन है। यू आर ए हेड बॉय हेड गर्ल योर स्कूल, ठीक है? स्कूल नोटिस बोर्ड में डायरेक्टिंग करो कि लोग डस्टबिन को यूज करें। हो गया, चलो आगे। ये भी एक स्टूडेंट डीपीएस में पढ़ते हैं, क्लास 12th में, आपका हाथ घड़ी खो गया है, इसके लिए नोटिस लिखो। हो गया, चलो आगे। आगे हो गया, यानी टोटल हम 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए। बस बेटा इतना ही। अगर आप इतना चीज अगर आप शुरू से लास्ट तक देखें, देखो वीडियो लंबा बनता है वो अलग बात है, लेकिन अगर एक बार वीडियो बनने से अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो भाई अच्छा है ना। पढ़ना तो आप ही को है, इसीलिए अगर आप इतना सारा चीज को समझ गए तो अनडाउटेडली एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों का बहुत ही शानदार नंबर आप लोगों का एग्जाम में आएगा। वीडियो पसंद आई है, पसंद नहीं आई, कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज कमेंट करके हमको बताया करो। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना तो वीडियो में कमेंट करते हो, ना तो दोस्तों के बीच शेयर करते हो, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और मन करता है ना कि वीडियो बनाने आप लोग के लिए छोड़ दे। नहीं, खुद भी सोचो, आप लोगों को हम फ्री में सब चीज पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ पढ़ाने के बाद अगर आप ही लोग मेरा हेल्प नहीं करोगे, आप ही लोग हमको सपोर्ट नहीं करोगे, तो पढ़ाने का नहीं ना मन होगा। इससे अच्छा है तो एप्स बनाओ और एप्स बना करके स्टूडेंट लोगों को कोर्स बेचो और खूब पैसा कमाओ। हम आप लोगों को फ्री में सब चीज करवाते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ये तो गलत है। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करो। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के बीच शेयर कर दो। उन लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स सब पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश सब पढ़ा रहे हैं, बाकी आप लोगों को हिंदी या कॉमर्स का बाकी सारा सब्जेक्ट तो हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।